दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू किस तरीके से होता है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन के काम में सऊदी अरब या किसी गल्फ़ कंट्री में जाना चाहते हैं तो आपको इंटरव्यू किस तरीके से देना चाहिए और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आप मेरी वीडियो को पूरा देखें। यकीनन आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं इसीलिए ही वीडियो बनाता हूं ताकि आपको फ़ायदा मिले। अगर मेरी वीडियो देख करके आप कहीं भी कोई काम करें या किसी भी चीज़ के लिए इंटरव्यू देने जाएँ तो आपको दिक्कत ना हो। मेरे भाइयों, अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं सबसे पहले क्या करें, आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं, जब आप ऑफिस में जाएं तो पूरा कॉन्फिडेंस रहें और अपने आप को पूरा मजबूत रखें, नर्वस ना हो और ना ही बेचैन हो, बेकरार हो। आप सबसे पहले जाएं, अगर सामने वाला जो इंटरव्यूअर है वो बैठा हो तो जा कर के उसके पास खड़े हो जाएं और खड़े होने के बाद उससे पूछें, अगर सामने कुर्सी पड़ी हो तो उससे पूछें क्या मैं इस पे बैठ सकता हूं। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इंग्लिश में बोलिए कि मैं यहाँ बैठ सकता हूं। अगर वो कहे कि हाँ बैठ जाइए, जाके डायरेक्ट नहीं बैठना चाहिए। हर एक क्वालिटी चेक करता है इंटरव्यूअर कि इस आदमी के अंदर क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर भरी हुई हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ, क्या क्या ख़राबियाँ, क्या क्या बुराइयाँ हैं। आप सबसे पहले जैसे ही दरवाजे से एंटर करिए सबसे पहले उसको सलाम करिए, नमस्ते करिए, गुड मॉर्निंग करिए, गुड आफ्टरनून करिए, जो भी समय हो, जिस समय आप जाइए। वो करने के बाद आप चेयर के पास खड़े हो जाइए और पूछिए क्या मैं बैठ सकता हूँ। बैठने के बाद जब वो कह दे कि हाँ बैठ सकते हैं तो उसके बाद जो है खुद वो आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है। तो अगर वो पूछे कि आपका नाम क्या है तो आप पूरा मजबूती के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बताइए कि मेरा नाम ये है। और क्वालिफ़िकेशन पूछे या ये कहे कि अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो आप पूरा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से हूँ, मेरे फादर का नाम ये है और मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है और मैं इतने दिन से ये काम कर रहा हूँ। आप जिस काम में भी जाइए, चाहे इलेक्ट्रीशियन के काम में जाइए या प्लम्बर या डक्ट या किसी काम में जाइए, तो आप एसी के काम में जाइए, सारे चीज़ जो भी काम में जाइए, जिस काम का इंटरव्यू देने जाते हैं इंटरव्यूअर यही पूछता है कि अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए तो आपका नाम, पता और आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आपका एक्सपीरियंस क्या है, ये हो गया। इसके बाद इंटरव्यू ज़्यादातर आपके उसके टेबल पे आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक का, अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो मैं इलेक्ट्रिक का ही बता रहा हूँ दोस्तों कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सामने इस तरीके से टूल्स पड़ा रहता है, प्लायर पड़ा रहेगा, स्क्रू ड्राइवर पड़ा रहेगा और टेस्टर पड़ा रहेगा, वायर पड़ा रहेगा और एमसीबियाँ पड़ी रहती हैं, स्विच पड़ी रहती हैं, सॉकेट पड़ी रहती हैं और सारी चीज़ें यानी इलेक्ट्रिक की जो भी सारे मटेरियल होते हैं वो पड़े रहते हैं। और इंटरव्यूअर उठाता है, इस तरीके से उठाएगा, पूछेगा ये क्या चीज़ है। तो आप अगर जानते रहेंगे तो आप इसको बताइएगा ये टेस्टर है। जो भी चीज़ आपको आ रही, हिचकिचाइएगा मत, डरिएगा मत, आप निडर होकर के अगर जो भी क्वेश्चन आपको आए उसका सही सही आंसर दीजिए और सही और तफसील के साथ यानी विस्तार के साथ समझा के उसको बताइए ये टेस्टर है, इससे हम फेज़ को चेक करते हैं और ये हमारा जो है स्विच का या किसी पेंच को कसने या खोलने के लिए भी काम आता है। इस तरीके से जो भी टूल्स आपको सामने उठाकर पूछे कि ये क्या चीज़ है तो आप उसको बताएं कि ये चीज़ है, ये प्लायर है, इससे हम वायर को काटते हैं, वायर को छीलते हैं और वायर को आपस में जोड़ते हैं। अगर सप्लाई रहती है तो वायर को जोड़ते वक्त हमें शॉक नहीं लगता है प्लायर से अगर जोड़ते हैं। और उसके ऊपर पूछ लेगा कि ये क्या लगा है तो आप बता दीजिए कि ये इंसुलेशन है। और इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा कि अगर आप वायरिंग कर रहे हैं तो एसी के लिए कितने एमएम का वायर ले जाएंगे। तो आजकल जो एसियां हैं दोस्तों, आप उसको अगर वो यही क्वेश्चन करेगा कि एसी में कितने एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं तो आप उससे सवाल ज़्यादा ना करें, आप उनको विस्तार से बताएं कि एसी में हम जो है 2.5 एमएम का भी वायर यूज़ कर सकते हैं, 4 एमएम का वायर भी यूज़ कर सकते हैं और 6 एमएम का वायर यूज़ कर सकते हैं। अब उसको तफसील से पूरा विस्तार से और समझाइए कि अगर हमारी इन्वर्टर एसी है, कम वोल्टेज की है, कम वाट की है तो हम जो है 2.5 एमएम का वायर यूज़ करेंगे और अगर नज़दीक है तो 2.5 एमएम का वायर यूज़ करेंगे और अगर हमारी एसी ज़्यादा लोड की है तो हम 4 एमएम का वायर यूज़ करेंगे और थोड़ी सी दूर पे है तो हम 4 एमएम का वायर यूज़ करेंगे। 4 मीटर 10 मीटर अगर दूर है तो हम 4 एमएम का वायर यूज़ करेंगे और अगर 1 टन 1.5 टन की एसी है तो हमारा इतने में चला जाएगा। अगर उससे ज़्यादा दूर है तो हमें 6 एमएम का वायर यूज़ करना चाहिए और एसी के लोड के हिसाब से अगर हमारा 1 टन तो हमारा 4 एमएम चला देगा, 1.5 टन 2 टन की एसी है तो हमें 6 एमएम का वायर यूज़ करना चाहिए। ये हो गया वायर अगर पूछ लिया। अगर ब्रेकर आपके सामने रखेगा
पूछेगा ब्रेकर का क्या काम होता है, एमसीबी जिसको पूछते हैं बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म भी पूछता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपको एमसीबी का फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। एमसीबी का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और पूछेगा एमसीबी दिखा करके आपको पूछेगा ये हमें किस चीज़ से फ़ायदा देती है, किस चीज़ से प्रोटेक्शन देती है। तो अगर एमसीबी आपके सामने है, आप इलेक्ट्रिशियन का इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपको ये बताइए कि एमसीबी से हमें ये फ़ायदा होता है, ये हमारे घर में जो लोड रहता है उसको अगर ओवरलोड हो जाता है तो ट्रिप हो जाता है, और अगर कोई न्यूट्रल फेस आपस में शॉर्ट हो जाता है तो ये एमसीबी जो है ट्रिप कर जाती है। और फ्यूज़ दिखाएगा एमसीबी। अगर दिखाकर आपको पूछे कि फ्यूज़ और एमसीबी में क्या डिफरेंस है, तो ये बताइएगा कि फ्यूज़ अगर एक बार ख़राब हो जाए तो उसे बदलना पड़ता है, लेकिन अगर ब्रेकर एमसीबी ख़राब हो जाती है तो आप ट्रिप हो गई हो तो उसे उठा करके फिर दोबारा यूज़ कर सकते हैं। फ्यूज़ और एमसीबी में ये फ़र्क होता है। और सारा डिटेल जितना भी आपको आए उसको डिटेल में आंसर देते रहें। इसी तरीके से ब्रेकर दिखा के आपको पूछ लेगा, और वायरिंग के बारे में पूछेगा कि कलर क्या होता है वायरिंग में, फेस में कौन सा कलर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, फेस में चार कलर होते हैं, RYB, यानी रेड, येलो, ब्लू, और हमारा जो है क्या नाम है कि न्यूट्रल होता है, और एक हमारा अर्थ होता है। अगर 5 कोर का पूछेगा कितने कोर के केबल होते हैं, तो आप बताइए। सिंगल कोर के भी केबल होते हैं, डबल कोर के भी केबल होते हैं, ट्रिपल कोर के भी केबल होते हैं, 4 कोर के भी केबल होते हैं, और 5 कोर के भी केबल होते हैं। 5 कोर में वही आएगा, हमारा अर्थिंग आ जाएगा, एक न्यूट्रल आ जाएगा, और 3 फेस आ जाएंगे, जिसको RYB, आर की ये कोडिंग भी आप यूज़ करके आप इसको याद करके जाइए, कि ताकि आपको इंटरव्यूअर पूछे आर माने क्या होता, तो आप बता दें कि आर का मतलब होता है रेड फेस, और वाई का मतलब क्या होता, तो आप बता दें कि वाई का मतलब होता है कि पीला फेस, और ब्लू का मतलब ये होता है कि नीला फेस। RYB का मतलब होता है ब्लू फेस। इसी तरीके से आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपको जो भी क्वेश्चन आए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ और पूरा बगैर डरे हुए उसको जो क्वेश्चन करे उसका पूरा विस्तार से आपको उसका उत्तर दें, आंसर दें, जवाब दें, तो आप इंशाल्लाह सेलेक्ट हो सकते हैं और आपकी अच्छी खासी सैलरी रख सकती है। तो जो भी आपको चीज़ें जानना है, मैं अभी नया इलेक्ट्रिशियन नया वीडियो बना रहा हूं, तो आपसे गुजारिश है कि जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानना हो कि क्या इंटरव्यू किस तरीके से लेते हैं, क्या पूछते हैं, क्या नहीं पूछते हैं, 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे आपको, वाट पूछेंगे, एम्पियर पूछेंगे, वाट को हम कैसे पहचानेंगे, ये वाट है, W जिस पे बना रहता है वो वाट रहता है, V जिस पे बना रहता है वो वोल्टेज रहता है, P जिस पे बना रहता है वो पावर रहता है, A जिस पे बना रहता है वो एम्पियर रहता है। इसी तरीके से रहता है दोस्तों। तो आपसे गुजारिश है कि जो भी चीज़ें आपको जानना है, जितनी मेरी जानकारी है, मैं जो अभी जहन में आ रहा मैं बता दे रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाएँ, रेलवे में जाएँ या ITI स्टूडेंट हैं, आपके क्वेश्चन में भी ये सवाल आ सकता है। तो अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिए, मैं आपके फ़ायदे के लिए वीडियो बनाता हूँ। मेरे इसी चैनल पर हज़ारों वीडियो हैं इलेक्ट्रिक के ताल्लुक से। आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल पर जाएँ और देखें और सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। अस्सलाम वालेकुम।